हेलो बच्चों, कैसे भाई? सो मस्त। तो आज फिर हम शुरू करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड लेक्चर। और इसमें आज आपकी रूट पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। जो भी रूट में चीजें बची थी, कल मैंने आपको इसके फंक्शंस और मॉडिफिकेशन समझा दिए थे, ठीक है। अब कुछ और रह गया था, स्टोरेज वाली चीजें समझा दी थी, टाइप ऑफ रूट समझा दी थी, मॉडिफिकेशन रह गए थे, और रह गई थी आपकी प्रॉपर स्ट्रक्चर जो रूट बताती है रूट होती क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हम अच्छे से इस वाले लेक्चर में जान लेंगे और कुछ भी नहीं छूटेगा, मतलब रूट आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो इसी से बन जाएगा, ठीक है। तो देखते रहिए। अब बात करें बेटा रूट की। सबसे पहले तो रूट को मैंने कल आपको बताया था। सबसे पहले कितने टाइप की रूट होती हैं आपकी, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी। तो ये सब मैंने आपको बता दिया था कल, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि आपकी रूट जो टैप रूट होती है वो कैसे अंदर तक जाती है, फाइब्रस रूट होती है। उसके बाद मैंने बताया था आपको एडवेंटिशियस रूट। तो अब उनके बेसिस पे जाने की मॉडिफिकेशन कैसे करती है अपने आप को, तो वो समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मॉडिफिकेशन ही पढ़ेंगे रूट के। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, सबसे पहले मॉडिफिकेशन को जानेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, किस काम के बेसिस पे हो सकता है। सबसे पहले फॉर फूड स्टोरेज, सबसे पहले किस चीज के काम आ रहा है, अपना मॉडिफिकेशन किस लिए कर रही है, फूड को स्टोर करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो फूड को स्टोरेज करने के लिए सबसे पहले जो नाम आता है वो टैप रूट का आता है, ठीक है। पहले भी मैंने कल भी आपको पहले टैप रूट पढ़ाई थी, ठीक है। टैप में एग्जांपल है कैरेट और टर्निप, ठीक है। कैरेट को तो आप जानती हो, गाजर है ना। और टर्निप को भी आप जानती हो, जिसको आप सलगम के नाम से जानते हो, सलजम वगैरह बोलते हैं जो भी, ठीक है। तो ये होते हैं, ठीक है। स्टोरेज करके रखते हैं ना फूड, उसकी वजह से वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। अब मैंने कुछ एग्जांपल आपको क्या बताए थे कल, एडवेंटिशियस रूट में भी बताए थे, आज फिर से बता देता हूँ। एडवेंटिशियस रूट में कौन से फूड स्टोरेज करते हैं, तो स्वीट पोटैटो, जो मैंने बताया था आपको, शकरकंदी, वही वाली जो आपकी शकलकंदी थी, है ना। और एक एस्पेरेगस, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल है। एस्पेरेगस आपके बुक में ज्यादा कुछ दे नहीं रखा उसके बारे में, बस डायग्राम बना के छोड़ दिया, ठीक है। एस्पेरेगस का वो स्टोरेज ऑफ फूड के काम आता है। आपने देखा होगा गमले जैसा स्ट्रक्चर है साइड में ना, इधर की साइड, तो वही एस्पेरेगस का है, ठीक है। देखना आप अच्छे से, अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया स्टोरेज के लिए। तो फूड स्टोरेज के लिए कौन कौन सी टैप रूट में कौन कौन सी हो जाती है, टर्निप और कैरेट। और एडवेंटिशियस में बात करें तो स्वीट पोटैटो एंड एस्पेरेगस, ठीक है। अब बात करें सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो सपोर्ट के लिए कौन सी रूट होती है, सपोर्ट के लिए होती है बेटा प्रॉप रूट। प्रॉप रूट तो आप जानते होगे ना, बनियन ट्री देखा होगा आपने, बरगद का पेड़, ठीक है। बरगद के पेड़ में ना कुछ ऐसे ऊपर से निकली रहती हैं, तो हम तो पहले सोचते थे पेड़ की मूछें आ रही हैं, ठीक है। आपने भी देखा होगा, छोटे बच्चे ये बोलते हैं पेड़ की मूछ पकड़ के ऐसे झूलते थे हम उन पर। तो वो क्या होती है बेटा, उनकी वो रूट होती है, ठीक है। क्या होती है, रूट, बनियन ट्री में, ठीक है। और कुछ स्टिल रूट सपोर्ट के लिए आपने देखा होगा, गन्ने का पेड़, गन्ना ऐसा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कुछ होता है स्ट्रक्चर, है ना। तो इसमें ऐसे करके छोटी छोटी यहाँ पे ऐसे ऐसे रूट निकली रहती है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं बेटा स्टिल्ट रूट, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट, ठीक है। और मेज में भी पाई जाती है, आपकी मक्का में देखा होगा आपने, ठीक है। तो उसमें भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन सब में पाई जाती है सपोर्ट के लिए रूट। किसमें मिलेगी प्रॉप रूट, किसमें मिलेगी, ये याद रखना बेटा, प्रॉप रूट किसमें पाई जा रही है, बनियन ट्री में, ठीक है। और स्टिल्ट रूट पाई जा रही है शुगर कैन एंड मेज में, ठीक है। ये याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं रेस्पायरेशन के लिए। रेस्पायरेशन के लिए आपके पास एक ही एग्जांपल है रेस्पायरेशन के लिए जो पाई जाती है, कैसे एरियाज में मिलती है, स्वाम्पी एरियाज में, दलदली इलाके में, ठीक है। स्वाम्पी एरियाज में मिलती है, और क्या बोलते हैं इसको, दलदली इलाके में, ठीक है। किसमें पाई जाती है, तो इनमें न्यूमेटोफोर्स होते हैं, न्यूमेटोफोर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। किस चीज के लिए, गैसेस एक्सचेंजेस के लिए। और एग्जाम्पल इसका है बेटा राइजोपोरा, ठीक है, ठीक है। तो न्यूमोटोफोर्स पाए जाते हैं इनमें गैसेस एक्सचेंज के लिए, और ये मिलती कहाँ है, सॉम्पी एरियाज में। और एग्जांपल इसका राइजोपोरा, ये याद रखना, ठीक है। तो ये इसके कुछ
मॉडिफिकेशन के लिए जो रूट मॉडिफिकेशन करती है वो इसके 3 टाइप हो गए आपके। टैप रूट हो गया, टैप रूट सॉरी टैप रूट हो गया किसके लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। एडवेंटिशियस रूट हो गया स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। सपोर्ट के लिए आपके प्रॉप रूट हो गई, स्टिल्ट रूट हो गई। और आपकी रेस्पिरेशन के लिए कौन सी रूट हो गई, राइजोपस की, जो निमेटोफोर्स रखती हैं, मतलब गैसेस एक्सचेंजेस के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए अच्छे से। बस इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे आपने याद करना है कि टैप रूट के फूड स्टोरेज के लिए कैरेट और टर्निप है, एडवेंटिशियस रूट के लिए स्वीट पोटैटो एस्पैरेगस है, ठीक है। प्रॉप रूट किसके लिए है, तो बनियन ट्री, स्टिल्ट रूट शुगर कैन एंड मेज, ठीक है। और रेस्पिरेशन के लिए राइजोफोरा, ठीक है। इसमें क्या पाए जाते हैं, निमेटोफोर्स, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब बात करेंगे रूट की। तो रूट का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है बेटा आपका, ठीक है। एनसीईआरटी में आपका दे रखा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना है। मैं इतना अच्छा नहीं बना पाया, बहुत गंदा सा बन रहा है, बट एडजस्ट करो। एनसीईआरटी में देखोगे तो थोड़ा थोड़ा रिलेट करेगा इससे। मैं बहुत गंदा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें, हम नीचे से चलना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कैप जैसी स्ट्रक्चर है, ये कैप जैसी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दिख रही होगी आपको क्लियर, ये कैप जैसी स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलते हैं रूट कैप, ठीक है, ठीक है। रूट कैप बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं रूट कैप, ठीक है। और एनसीईआरटी में आपके दे रखा है ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अंगूठे के समान जो होती है इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इस चीज के काम, प्रोटेक्टिंग रूट, ठीक है। रूट की प्रोटेक्टिंग करता है, और क्या करता है, मेकिंग रूट वे थ्रू द सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर जाने के लिए ये मदद करता है, ठीक है, रूट को, ठीक है। रूट कैप, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गए रूट कैप के। पहली बात तो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है रूट कैप के, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करेगा। और दूसरा सॉइल में घुसने का काम करेगा, मिट्टी में घुसने का काम करेगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर वाले रीजन में जाते हैं, तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन आता है। मेरिस्टेमेटिक जोन मतलब आपने पढ़े होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यूज जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो यहां भी लिखा है कंटिन्यूअसली क्या चलता रहता है, इसमें डिवीजन चलता रहता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो ये कैसे होते हैं, स्मॉल सेल होती है, अब आपको दिख रही होंगी छोटी छोटी ये सेल जो बना रखी है, स्मॉल सेल होती है ऐसे ऐसे, ठीक है, स्मॉल सेल होती है। और डेंस साइटोप्लाज्म, ये याद रखना, डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत ज्यादा इसमें साइटोप्लाज्म सॉरी या प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है एंड लार्ज न्यूक्लियस, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। एंड थिन सेल वॉल, क्योंकि लिविंग है और दूसरी बात डिवाइड कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो कैसी होंगी, बहुत ज्यादा थिन सेल होंगी इसकी, ठीक है। थिन सेल वॉल और अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन किस लिए चाहिए आपको, एक दूसरे में लिंक करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी इसके क्या होते हैं, फंक्शन याद रखना। मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या होता है, कंटिन्यूअसली क्या चलती रहती है, डिवीजन चलती रहती है, सेल्स नई नई बनती रहती हैं, ठीक है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, स्मॉल सेल होती हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म भरा होता है इसमें, लार्ज न्यूक्लियस होते हैं, थिन सेल वॉल होती है, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है, मतलब उनका जो लिंक करने की क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है सेल्स को, ठीक है। तो ये याद रखना अच्छे से, ठीक है। इसके आगे वाले रीजन में जाते हैं, तो आता है रीजन ऑफ, यहाँ ये रूट कैप था यहाँ तक, और इतना ये जो छोटी छोटी सेल है ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन था। इसके बाद आता है ये जो बड़ी बड़ी सेल दिख रही है आपको, ऐसे बड़ी बड़ी सेल जो बनी है इसमें, इसे दिखेगी बड़ी बड़ी सेल जो दिख रही है ऐसी बनी हुई, तो इसे कहते हैं हम रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसका मेन जो काम होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन करना, मतलब लंबाई को बढ़ाना सेल की। इसका मेन काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ रूट, रूट की जो लेंथ होती है उसको बढ़ाने का इसका मेन काम होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंक्रीज वैक्यूलेशन, ठीक है। वैक्यूलेशन बार बार वैक्यूलेशन होगा तो क्या होगा, सेल खुद ही इंक्रीज हो जाएगी, खुद ही लंबी हो जाएगी, ठीक है, इलोंगेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन का काम क्या होता है, मैक्सिमम साइज हो जाता है यहाँ पर सेल्स का, ठीक है, और सेल वॉल का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इधर बात करें तो इसमें क्या होता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर होते हैं, ठीक है।
रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं। और रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ये याद रखना बेटा। रूट हेयर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर नहीं होते, ठीक है। काम क्या होता है रूट हेयर का, तो पहला काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का, दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से क्या, वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने का काम भी हमारे रूट हेयर का होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। इसके रीजन सीक्वेंस में एक बार पूछा गया आपसे क्वेश्चन, पहले क्या आता है, रूट कैप आएगा, ठीक है, रीजन ऑफ मेस्टेमेटिक जोन आएगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन आएगा, और रीजन ऑफ मैचुरेशन आएगा। उसके बाद रूट हेयर आएंगे, रीजन ऑफ मैचुरेशन में ही आपके रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप सीक्वेंस में याद करना, और क्या क्या फंक्शन है इसके वो एक एक करके याद करना। जैसे रूट कैप का काम था आपका, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंगूठे के जैसा होता है, ठीक है। दूसरी चीज वो क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करे था, इसका रूट को ऊपर से घेर के रखता है, तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तीसरी बात, सॉइल में घुसने का काम करता है, ठीक है। बात करें मेस्टेमेटिक जोन की, तो मेस्टेमेटिक जोन में कंटिन्यूस डिवीजन चलता रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा डेंस प्रोटोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है। सेल वॉल जो होती है इनकी थिन होती है, स्मॉल सेल होती है, न्यूक्लियस बहुत लार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बहुत अच्छा होता है इनका, ठीक है। और रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात करें तो ये लेंथ बढ़ाने में काम आता है रूट की, ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही काम है इसका, ठीक है। रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या, सेल कंप्लीट हो जाती है पूरी तरह, सेल का डिपोजिशन हो जाता है। और रूट हेयर की बात करें तो ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का काम करता है, और यूनिसेलुलर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे वाली क्लास में आपको पूरा स्टेम पढ़ाया जाएगा कल, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कल स्टेम खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो लंबे टॉपिक हैं इसके, इसकी लीफ, वेनेशन वगैरह, लीफ में टाइम लगेगा और फ्लावर में, ठीक है। आगे सब चल रहा है, ठीक है। आज के इतने ही, धन्यवाद।